कतर में, सऊदी अरब में और यूएई में जो एनर्जी साइट्स हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं और ये शदीद हमले इसराइल के ऊपर भी हो रहे हैं। जबकि अभी वार्निंग जारी की गई ईरान की जानिब से कि इसराइल की जितनी भी रिफाइनरीज हैं या तेल से मुंसलिक, गैस से मुंसलिक जितनी उनकी मकामात हैं वो सारे खाली कर दिए जाएं, क्योंकि अब ईरान वहाँ पे बड़ा हमला कर सकता है। कतर ने बताया कि वहाँ पे रास लाफम जो गैस फील्ड है उसे बड़ा अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है ईरानी हमले की वजह से। उन्होंने ईरान के बारे में कहा और इसके बाद कतर ने ईरान का जो सफारती अमला है उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में कतर को छोड़ने का उन्हें हुक्म जारी कर दिया कि कतर को छोड़ के चले जाएं वहां से। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, सख्त किस्म का मुजम्मती एक बयान भी कतर ने जारी किया है। यूएई की जो अबू धाबी में हबशान गैस फील्ड है वहां पे अटैक हुआ और उससे फिर यूएई ने बंद कर दिया। यूएई ने इसके बारे में बताया कि वहां पे काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। फिर सऊदी अरब के बकौल उसकी 2 रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने सऊदी अरब पे जो अटैक किया वो जानबूझ के इस नौयत का था कि सऊदी अरब ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया और इतना नुकसान नहीं हुआ। 4 लोग जख्मी हुए हैं, जो मलबा गिरा मिसाइलों का नीचे उसमें 4 लोग जख्मी हुए हैं। सऊदी अरब ने यह स्टेटमेंट दिया कि ईरान का जो कुछ भरोसा बचा था वो इन हमलों के नतीजे में चला गया। और सऊदी अरब ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अब ये तो आ गया जनाब उनका स्टेटमेंट। ईरान ने रियाद में, सऊदी अरब का शहर है, वहां पे अमेरिकी फाइटर जेट्स का जो फ्यूल डिपो है वो भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा यूएई के अल-मिनहार एयर बेस पर ईरान ने एक और हमला किया है। इसराइल के बिन गवीरियान एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी है, वहां पे 3 तैयारे भी तबाह होने की इत्तला आई है। तो ये ईरान अपनी जो स्ट्राइक्स है, जो हमले की कैपेसिटी है उसको बढ़ाता जा रहा है और जिस तरह ईरान के ऊपर ज्यादा हमले होते हैं उसी तरह ईरान वापस भी ज्यादा हमले करता है। अब ईरान ने यह कहा कि दोबारा अगर हमारी ऑयल की या गैस की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो हम जवाबन बाकी सबकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ये ईरान क्यों कर रहा है? क्योंकि सऊदी अरब देखें, ये कहता है कि हमारी सरजमीन से कोई हमला नहीं हो रहा। यही बात जो है वो बाकी ममालिक भी कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन से अटैक नहीं हो रहा, लेकिन इन मुल्कों के अंदर अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं और अमेरिकन ने इनको इस्तेमाल किया है ईरान के खिलाफ लड़ाई में। जबकि इसराइल जो है वो जितने भी हमले करता है वो इन्हीं ममालिक की फिजाई हदूद इस्तेमाल करके करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल जो है वो बहुत घूम फिर के पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आए, वो इन्हीं ममालिक के ऊपर से आता है। यानी अमरीकी तैयारे जो यूके की फिजाई हदूद से उड़ के जाते हैं लड़ने के लिए, यूरोपियन ममालिक उन्हें अपनी फिजाई हदूद नहीं दे रहे। जो यूके से अमरीकी तैयारे, जेट तैयारे लड़ने के लिए आते हैं या हमला करने के लिए आते हैं, उन्हें यूरोपीय ममालिक अपनी एयर स्पेस तो नहीं दे रहे। ना स्विट्जरलैंड ने दी है, ना बाकी ममालिक दे रहे हैं। स्पेन वैसे ही बहुत खिलाफ हो गया है और फ्रांस ने भी जंग में शामिल ना होने का फैसला किया है। तो जो अमरीकी जेट तैयारे हैं वो एक बहुत लंबा चक्कर लगाते हैं समंदर में और उसके बाद वो फिर गुजरते हैं इटली, स्पेन के पास से फिर आगे इटली आ जाता है, फिर यूनान आ जाता है। इस एरिया में वो अपनी रीफ्यूलिंग करते हैं जो हवा में हो जाती है। रीफ्यूलिंग के बाद वो फिर जो मेडिटेरेनियन सी है वहां से दाखिल हो जाते हैं इसराइल की